प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक बड़ी ही आश्चर्य की बात आज हम करने वाले हैं। जो कभी मरता नहीं वही मरने से इतना डरता क्यों है? वही मरने से डरता है जो कभी मरता नहीं। तो इसमें जीवन की बड़ी गहन बात छुपी हुई है और जीवन जीने की कला है और शायद मरने की भी। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जो वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये दूसरे को शेयर करना चाहिए तो शेयर करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें, शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको उसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा जो वीडियो कहना चाह रहा है। क्योंकि कुछ बातें कभी शुरू में ही कही जाती हैं, कुछ बातें बीच में आती हैं, कुछ बातें कभी कभी जो पहले कहना चाहिए थी वो बाद में आ पाती हैं। तो पूरा सुने आप तो वीडियो का लाभ मिलेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो कभी मरता नहीं, ये मनुष्य के लिए ही है, ये हर किसी के लिए नहीं, ये किसी पेड़ पौधे के लिए, पशु पक्षी के, इनके लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए है, यानी मेरे आप जैसे लोगों के लिए, कि जो कभी मरता नहीं वही मरने से बहुत डरता है। हम में से पता नहीं, मैं नहीं जानता कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जीवन और मृत्यु के संघर्षों को झेला हो। मतलब अभी ऐसे बहुत, ये वीडियो सुनने वाले 15-20-30 वर्ष वाले भी होंगे, 40-50 वाले भी होंगे, 60-70 वाले भी होंगे, हो सकता 80-90 वाले भी हों। तो वो जो 80-90 वाले होंगे तो वो तो करीब ही है शरीर छोड़ने के, यानी मरने के, मौत के आसपास है। और जो अभी कम उम्र के हैं या थोड़ी पहले के हैं और किसी ऐसी परेशानी, जैसे कोरोना काल में, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हो सकता और बहुत से नहीं भी हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे शायद कोरोना जिनको हुआ हो और थोड़ा उन्हें डर लगा हो। कोरोना में तो सभी ने महसूस किया था अपने आसपास मौत को, तो और सबको डर लगा था उस समय। अभी कोरोना जैसी महामारी जो 100 वर्षों बाद आई, सभी को डर लगा था कि कहीं हम मर ना जाए। और बात मजे की ये है कि हमें कोई मार सकता नहीं। जो कभी मरता नहीं वही मरने से डरता है, या वही डर डर के मरता है। तो जो अभी कम उम्र के हैं उन्हें तो ये बात ही, अभी उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें मरना भी है। कभी देखते ही रहते हैं, लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें पता ही नहीं रहता। जब 60-70-80 के होते हैं तब उन्हें कुछ समझ में आता है कि अरे भाई, क्या इतना सब कुछ, शरीर छूटना भी, मरना भी है। या तो कोई हमारा रिलेटिव या हमारा कोई सगा संबंधी या हमारा बहुत ही खास जब शरीर छोड़ देता है या मर जाता है तो हमें होश में आता है कि अरे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो उनके लिए हो गया। लेकिन जो जानते हैं, जिनने महसूस किया, भी थोड़ा डरते हैं, तब हमें डर महसूस होता है कि अरे हमें भी मर जाना है। बड़ा डर महसूस होता है, बड़ा आदमी डरता है। फिर मौत से सभी डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कभी मरते ही नहीं? बात तो यह है कि आप कभी मर सकते ही नहीं। ना हन्नते हन्न माने शरीर। अर्जुन, ये आत्मा ना तो कभी मरता है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ना किसी को ये मार सकता है। सब कुछ आत्मा में आ जाता है। ना हन्नते हन्न माने शरीर, ना इसे पानी सुखा सकता है, ना इसे आग जला सकती है, ना इसे हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा की ऐसी कीमत भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, और हमें तो ये बात पता ही नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि मर जाने वाले हैं, हमें तो यही पता है, क्योंकि हमने खोजा नहीं। जिन खोजा तिन पाई है, जिनने खोजा है उनने इस चीज को पाया है। हम हैं तो वैसे, हम हैं तो आत्मा, लेकिन फिलहाल तो हम शरीर ही बने हुए। हम माने ही अपने आप को शरीर है कि मैं तो ये शरीर हूं, और जब तक आप शरीर रहेंगे तब तक मरना निश्चित ही है। शरीर तो मरना है ही, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो तो वो भी, उनका भी गया, भगवान राम हो उनका भी गया, आदि शंकराचार्य हो उनका भी गया, गौतम बुद्ध हो उनका भी गया, महावीर स्वामी हो उनका भी गया, मीराबाई हो उनका भी गया। कौन ऐसा है यहाँ पे जिसका शरीर जाता नहीं? सब, हर किसी को एक ना एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ये पता है कि मुझे मरना नहीं, इसलिए वो डरते ही नहीं। उनका तो डर ही चला गया, उन्हें जीवन से कोई
भय रह नहीं गया, कोई भय नहीं, और मस्ती से काम करते। अब जिनको कोई डर, आप सोचिए जब आपको किसी से किसी प्रकार का कोई डर ना हो, आप एकदम एकदम फ्री हो, तभी आप जीवन को आनंदित तरीके से जी पाएंगे, तभी आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। तभी तो जीने का मजा है जब कोई डर ना हो। भले ही आप कहीं के प्रधानमंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, फिर भी डर तो रहता ही है हमें कि हमारा ये ऐसा ना हो कि हमें कोई प्रधानमंत्री अपने पद से हटा दे, प्रधानमंत्री पद से ही हमें हटा दे, या हमें राष्ट्रपति से हटा दे। राष्ट्रपति को भी डर रहता है, आपको पता है, प्रधानमंत्री को भी डर रहता है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि डर ही ना बचे किसी बात का। जब मृत्यु, तो इससे बड़ा और डर क्या हो सकता है। तो सारे डर खत्म हो जाते हैं एक बार अगर आप अपने को जान लें। एक बार अपने को जान लें तो किसी प्रकार का डर नहीं रहता, और सबसे बड़ा डर जो मर जाने का है वो भी खत्म हो जाता है। ये है बात आध्यात्म की, ये है बात स्पिरिचुअलिटी की। तब आप आध्यात्मिक होते हैं, वरना आध्यात्मिक होने का कोई मतलब नहीं। जो अपने को केवल शरीर माने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मन माने कि मैं मन हूँ, तो वो उसमें तो सुख होगा, दुख होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लाभ होगा, हानि होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसे लगेगा मैं बड़ा हो गया, कभी लगेगा छोटा हो गया, कभी लगेगा मैं बीमार हो गया, कभी लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गया, कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानेगा अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, और जब पैसे नहीं बचेंगे तो गरीब मानेगा। लेकिन आप ये कुछ होते ही नहीं। आपने अपने को एक बार अगर वास्तविक जान लिया सत्य तरीके से, सत्य की खोज का मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई सत्य कहीं आसमान में, या जिसको ईश्वर की खोज कहा गया, भगवान को खोजना, या आत्मा की खोज जिसको कहा है, तो ऐसा नहीं है। ये सारी बातें कुल मिला के आध्यात्म की एक है। कहने के तरीके महापुरुषों के अलग अलग रहे, तो वो ऐसा नहीं कि कहीं आकाश में बैठा है, कहीं धरती के नीचे है, कहीं कहीं और है। नहीं, आपको अपने भीतर खोजना है उसे। और जब भीतर खोजेंगे ना, तो आप जब उसे जानेंगे तो पाएंगे कि वो तो सब जगह है। वो केवल खोजना तो भीतर ही पड़ेगा, लेकिन पाएंगे कि वो सब में है, सब में है। जैसे आप जैसे आग पैदा होती है, आग लकड़ी को रगड़ने से पैदा होती है। दो लकड़ियों को रगड़ेंगे आप तो आग पैदा होगी, लेकिन जब वो आग फैल जाती है तो आप देखेंगे सबको जला देती है, कुछ बचते ही नहीं, फिर तो सभी में आग ही आग है। लेकिन पहले आग सब में नहीं है, पहले आग लकड़ी को जलाने में। ऐसे ही अपने हृदय में जब आप करेंगे तो वो परमात्मा प्रकट होगा, तो वो शक्ति प्रकट होगी, तो आप जानेंगे कि आप तो मरते ही नहीं। और जब मरते ही नहीं तो फिर जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। यही जीवन की गहनतम अनुभूति, ये जीने की कला है। ये है जीने की कला, जो मैं आपसे कह रहा था। जीवन जीने की कला ही है ये, कि आप कभी मरे ही ना, मरने का डर ही खत्म हो जाए, जिए ऐसे। जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे मरना नहीं, तो ही जीने का आनंद है, तभी आप जीवन का वास्तविक सुख ले पाएंगे। और मरने की कला भी यही है, तभी तो आप मरेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि मरना तो शरीर को है। आपको पता है मरेगा मन, मन तो पहले ही मर गया, शरीर मर जाएगा। आप तो तब भी पहले भी नहीं मरे थे, आज भी नहीं मरेंगे, और ना आगे चल के आपको कोई मार सकता। सदा है, जो सर्वदा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, और ऐसा कोई और नहीं, ऐसे आप ही हैं। आप ही अस्तित्व है, ऐसा जानना, ऐसे सत्य को जानना कि, या यूं कह दूं कि जो ईश्वर है उसी ने ये रूप धारण किया है, वही आया है इस रूप में। अपने को वो जान लेना, तो फिर बचा क्या। वो ईश्वर ही इस रूप में आया है, वही ये लीला कर रहा है, और वही अपने रूप में वापस लौट जाएगा। तो फिर डर है किस बात का, फिर तो आनंद ही आनंद है। जो भी होगा, तो क्या जीवन में फिर सुख दुख नहीं आएंगे? सुख दुख तो आएंगे ही, अच्छा बुरा नहीं होगा, होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आप अलग हो जाएंगे इन सबसे, आप आनंदित हो जाएंगे। आपको फिर कोई परेशानी, जैसे राम के जीवन में हुआ, आप देखिए, क्या उन्हें दुख नहीं थे? जीवन में भयंकर से भयंकर दुख आए। क्या भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, कितने भयंकर दुख आए, फिर भी ना तो राम को कोई परेशानी हुई और ना कृष्ण को कोई परेशानी हुई। ना ऐसे किसी महापुरुषों को जिनने सत्य को जाना, उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वे जान गए कि उन्हें तो कोई मार सकते ही नहीं। उन्होंने उस सत्य को जान लिया, कोई भय नहीं। तो अब आनंदित होकर जीवन जिएंगे, जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, उनको ठीक से संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने आप ही संभल जाएंगे, वो कोई उन्हें दिक्कत नहीं। ऐसे जीवन को जीना, यह है जीवन जीने की कला। और फिर मरने की कला भी यही है।
जीवन का गूढ़तम रहस्य। तो आश्चर्य की बात बस इसलिए है कि जो कभी मरता नहीं। मैंने आपको बताया आप कभी मरते नहीं, जो आप हैं। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये शरीर आपने पहन रखा है। ये मन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आप विचारों से सोचते रहते हैं, या अभी आप किसी घर में जन्मे होंगे, किसी घर के नाम से, किसी घर की जाति, कोई रंग होगा आपका, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, जो भी हो, ये आप नहीं हैं। जो आप हैं, ना तो शरीर है और ना ये मन है, ना ये बुद्धि है, ना ये इंद्रियां हैं। इससे सबसे जो परे है वो सत्य, वो है आप, और वो कभी मर सकता नहीं। तो इसे जानो, जानो, मानो नहीं, इसको जानना है, इसको खोजो। और जब खोज लोगे तो पाओगे कि ये बात एकदम सत्य, फिर कोई भय नहीं रह जाएगा, फिर जीवन का वास्तविक आप आनंद ले पाएंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात याद रखिए, जो कभी मरता नहीं, फिर उसे मरने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप ये जान जाएंगे, उससे पहले तो आपको डर हो गई होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिए, कभी मरते नहीं हैं।